आज हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में सीट पर जितने आज तक चुनाव उन सभी की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन सी पार्टियों व कौन कौन से उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सबसे पहला चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें निर्दलीय रघुनाथ सिंह ने 79,317 मत प्राप्त किए तथा कांग्रेस के गोवर्धन दास ने 51,701 मत प्राप्त किए तथा हुकम सिंह ने भी चुनाव लड़ा, जिसमें रघुनाथ सिंह ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे आम चुनाव की बात करें 1962 की, तो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद से तन सिंह ने चुनाव लड़ा, जिन्होंने 1,03,55 मत प्राप्त किए तथा कांग्रेस के ओकार सिंह ने 82,684 मत प्राप्त किए तथा निर्दलीय हकीकत उल्लाह खान ने 10,372 मत प्राप्त किए, जिनमें से तन सिंह ने 17,711 मतों से जीत हासिल की। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अमृत नाठा थे, जिन्होंने 1,18,410 मत प्राप्त किए तथा निर्दलीय तन सिंह ने 88,477 मत प्राप्त किए और निर्दलीय हुकम सिंह ने 9,853 मत प्राप्त किए, जिसमें से कांग्रेस के अमृत नाठा ने 29,933 मतों से विजय हासिल की। 1971 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस से एक बार फिर उम्मीदवार थे अमृत नाठा, जिन्हें 1,67,605 मत तथा भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार भैरों सिंह शेखावत को 1,16,032 मत तथा जहूर अहमद को 6,829 मत प्राप्त हुए, जिसमें कांग्रेस के अमृत नाठा ने 50,573 मतों से विजय हासिल की। बात करें 1977 के चुनाव की, तो भारतीय लोक दल से उम्मीदवार थे तन सिंह, जिन्हें 1,91,574 मत प्राप्त हुए तथा कांग्रेस के खेस सिंह को 1,03,249 तथा निर्दलीय मूलाराम को 4,046 मत प्राप्त हुए, जिसमें भारतीय लोक दल के तन सिंह ने 88,325 मतों से विजय हासिल की। 1980 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे वर्दीचंद जैन, जिन्हें 1,80,917 मत प्राप्त हुए तथा जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रवीर सिंह को 1,42,940 मत प्राप्त हुए तथा निर्दलीय अब्दुल हादी को 61,987 मत प्राप्त हुए, जिसमें से वर्दीचंद जैन जीतने में कामयाब रहे, जिन्होंने 37,977 मतों से जीत हासिल की। 1984 के चुनाव में कांग्रेस से एक बार फिर उम्मीदवार थे वर्दीचंद जैन, जिन्हें 2,20,658 मत मिले तथा लोक दल से उम्मीदवार गंगाराम चौधरी को 1,13,945 वोट तथा बीजेपी से उम्मीदवार जोगराज सिंह को 1,09,713 मत मिले, जिसमें से वर्दीचंद जैन एक बार फिर जीतने में कामयाब रहे। वर्दीचंद जैन ने 1,06,713 मतों से बड़ी जीत हासिल की। 1989 के चुनाव में जनता पार्टी से उम्मीदवार थे कल्याण सिंह कालवी, जिन्हें 3,67,570 मत तथा कांग्रेस उम्मीदवार वर्दीचंद जैन को 2,10,115 मत तथा निर्दलीय मोहम्मद अयूब को 6,950 मत मिले, जिसमें से जनता दल के कल्याण सिंह कालवी ने 1,57,455 मतों से जीत हासिल की। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के नए चेहरे के तौर पर रामनिवास मिर्जा मैदान में उतरे, जिन्होंने 2,81,440 मत हासिल किए तथा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कमल विजय ने 1,68,788 मत तथा निर्दलीय कल्याण सिंह ने 71,499 मत प्राप्त हासिल किए, जिसमें से रामनिवास मिर्जा जीतने में कामयाब रहे। रामनिवास मिर्जा ने 1,13,052 मतों से जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव 1996 में कांग्रेस के नए चेहरे के तौर पर उम्मीदवार थे कर्नल सोनाराम चौधरी, जिन्होंने 3,29,738 मत तथा भारतीय जनता पार्टी के जोगराज सिंह को 2,65,072 मत मिले तथा निर्दलीय भवानी सिंह को 7,209 मत मिले, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के कर्नल सोनाराम चौधरी 64,666 मतों से जीत हासिल की। 1998 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी को 4,46,107 मत तथा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकेंद्र सिंह कालवी को 3,60,567 मत तथा जनता दल के महेंद्र दान को 14,396 मत मिले, जिसमें से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल सोनाराम ने 85,540 मतों से जीत हासिल की। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर कर्नल सोनाराम चौधरी मैदान में, जिन्हें 4,24,150 मत तथा बीजेपी से उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को 3,92,010 मत तथा निर्दलीय धर्माराम को 7,267 मत मिले, जिसमें से कर्नल सोनाराम चौधरी ने लगातार तीसरी जीत हासिल की, जिन्होंने 32,140 मतों से जीत हासिल की।
बात करें 2004 के लोकसभा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे एक बार फिर मानवेंद्र सिंह जिन्हें 6,31,851 वोट तथा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी को 3,59,963 मत तथा निर्दलीय अर्जुन राम को 20,495 वोट मिले, जिसमें से बीजेपी के मानवेंद्र सिंह ने 2,71,088 मतों से जीत हासिल की। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के नए चेहरे के तौर पर मैदान में थे हरीश चौधरी जिन्हें 4,16,497 मत तथा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को 2,97,391 मत तथा निर्दलीय पोपट राम को 18,806 मत मिले, जिसमें से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चौधरी ने जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी को 4,88,747 मत तथा भारतीय जनता पार्टी से टिकट करने के बाद मैदान में उतरे निर्दलीय जसवंत सिंह को 4,01,286 मत तथा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हरीश चौधरी को 2,20,881 वोट मिले, इसमें से कर्नल सोनाराम चौधरी ने 87,461 मतों से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मैदान में उतरे कैलाश चौधरी को 8,46,596 वोट तथा कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह जसोल को 5,22,718 वोट तथा नोटा को 18,996 वोट मिले, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी ने 3,23,808 मतों से बड़ी जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस की टिकट पर मैदान में थे, जिन्हें 7,04,676 वोट तथा निर्दलीय रविंद्र सिंह पार्टी को 5,86,500 वोट तथा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को 2,86,733 मत मिले, जिसमें से कांग्रेस उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल ने 1,18,174 मतों से जीत हासिल की।